महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को पूरे 1 साल होने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाविकास आघाड़ी सरकार पर और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 1 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से सरकार बनने के बाद सरकार ने लोगों से वादा किया था, वो वादे तक सरकार निभा नहीं पाई। सरकार ने वादा किया था कि किसानों की कर्ज माफ़ किया जाएगा, लेकिन पिछले 1 साल में सरकार ने किसानों की मदद नहीं की और ना ही कर्ज माफ़ी की। इसके अलावा फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि पिछले 1 साल में उद्धव ठाकरे ने कोरोना के चलते लोगों की बिल्कुल मदद नहीं की और इसके साथ ही साथ कोरोना काल में भी लोग जो है पूरी तरह से महाराष्ट्र समेत मुंबई में भी कंट्रोल नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है वो महाविकास आघाड़ी पे निशाना साधते हुए दिखे। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि हम महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह से उद्धव सरकार जो है महाविकास आघाड़ी सरकार जो है पत्रकारों के साथ जो है आपातकालीन जैसी घटनाएं कर रही है, कंगना रनावत को लेके और अर्नब गोस्वामी को लेके भी देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि व्यक्तिगत रूप से किसी के भी परिवार को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन परिवार से अगर कोई राजनीति में है तो उसके ऊपर राजनीतिक प्रश्न तो उठाया जाए, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लेकिन परिवार के जो लोग राजनीति में नहीं है, साधारणतः अगर वो कोई बहुत क्रिमिनल एक्ट करते तो अलग बात है, अदरवाइज उनको टारगेट करना ये बिल्कुल गलत है और ऐसा हमारे यहाँ कभी होता नहीं है। दूसरा, गो हत्या बंदी कानून ये जो महाराष्ट्र में हमने भी बनाया, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में ये कहा गया है कि राज्य गो हत्या का कानून बनाएंगे। ये राज्य की जिम्मेदारी है, जिन राज्यों को लगता है उन राज्यों ने उसको बनाया है। और मुझे आश्चर्य लगता है, देखिए परिस्थितियां कैसी बदली है कि आजकल संजय राउत साहब कहते हैं बिहार कानून बनाएगा तो महाराष्ट्र कानून बनाएगा, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल ने जो किया वो हम करेंगे। तो बिहार और बंगाल का फॉलो करना पड़ेगा महाराष्ट्र को, तो ये तो बड़ी महाराष्ट्र की शान बढ़ रही है भाई साहब। देखिए, इस सरकार को 1 साल पूरा हुआ और 1 साल की इस सरकार की उपलब्धि अगर कुछ होगी तो हमारी सरकार ने शुरू किए हुए कामों को स्टे देना। इसके सिवाय इस सरकार ने 1 साल में कोई काम नहीं किया। आज किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर चक्रवात के कारण, कहीं पर असमय बारिश के कारण, कहीं पर बाढ़ के कारण किसानों की फसल पूरे तरीके से खत्म हो गई। जो मुख्यमंत्री जी कहते थे हमको मुख्यमंत्री बनाने का वचन दिया, वो वचन तो उनको याद रहा, लेकिन उन्होंने किसानों तक जाकर जो वचन दिया था कि आपको 50,000 रुपये और 25,000 रुपये हेक्टेयर हम मदद करेंगे, वो वचन मुख्यमंत्री भूल गए और किसानों को हाशिए पे छोड़ दिया गया। ये परिस्थिति 1 साल में महाराष्ट्र के हमको दिखाई पड़ती है और एक अघोषित आपातकाल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से कल 2 जजमेंट्स ये हमने देखे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अर्नब गोस्वामी के मामले में और हाई कोर्ट का जजमेंट कंगना रनावत के मामले में, भले ही हम भी इन दोनों व्यक्तियों के सारे स्टेटमेंट्स का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र को समाप्त करके इनको टारगेट किया गया, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है सरकार को। जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी इनके केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है चूंकि उन्होंने सरकार के विरोध में भूमिका ली इसलिए उनको टारगेट किया गया। और कुल अगर आप
पूरा जजमेंट पढ़े तो मुझे लगता है इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस प्रकार से सरकार को और सरकार के कामों को या जिस प्रकार से इसको हैंडल किया गया इसके ऊपर टिप्पणी इसमें की गई है। इतना ही नहीं, कंगना रनौत का जो घर तोड़ा गया उसके भी संदर्भ में बिल्कुल सिलसिलेवार हाईकोर्ट ने कैसे कैसे घटनाएं घटी और कैसे केवल कंगना ने सरकार के खिलाफ ट्वीट किए या भूमिका ली या वो बोली, इसके लिए उनका घर तोड़ा गया। घर तोड़ना कैसे इलीगल था, कैसे जानबूझकर उनको किसी कोर्ट में जाने का अवसर न मिले, इस प्रकार से इस घर को तोड़ा गया। ऐसी सारी चीजें सिलसिलेवार लिखी है और साथ साथ शिवसेना के नेता कि संजय राउत, इनके बारे में भी टिप्पणी इसमें की गई है कि एक सांसद होते हुए इस प्रकार का उनका विवाद अशोभनीय है। और महानगर पालिका ने जिस प्रकार से बिल्कुल विंडिक्टिव कार्रवाई की उसके ऊपर भी इसमें बहुत कड़े शब्दों में प्रहार किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक साल में इस सरकार का व्यवहार और बर्ताव, इसका कच्चा चिट्ठा या इसका एक जो हम कह सकते हैं इसका एक किताब, केवल ये 2 जजमेंट से हमारे सामने आता है। और इतना ही नहीं, तो अलग अलग प्रेस के लोगों पर मेरे पास तो लिस्ट है, कितने पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की गई इसकी लिस्ट मेरे पास है, कितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर कार्रवाई की गई। तो एक अघोषित आपातकाल, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की हत्या एक प्रकार से इस सरकार के माध्यम से की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 साल पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक सामना को इंटरव्यू दिया। हम ये अपेक्षा करते थे कि पिछले 1 सालों में हमारे सामने क्या चुनौती आई, उन चुनौतियों को हमने कैसे पूरा किया, 1 साल के हमारे अचीवमेंट क्या है और आने वाले 4 साल का हमारा रोड मैप क्या है, किस प्रकार से महाराष्ट्र को हम विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसी सारी चीजें इस इंटरव्यू में वो बताएंगे, क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री था, मेरे पहले भी थे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री मैंने देखे। जब उनका 1 साल पूरा होता है, कोई भी साल पूरा होता है, तो इस प्रकार से वो क्या किया ये बताते हैं और क्या करेंगे ये बताते हैं। परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू पहले से लेकर आखिर तक केवल धमकियां देने में समाप्त हो गया। वो केवल धमकियां दे रहे थे, विरोधकों को दे रहे थे, अन्य लोगों को दे रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब आप बैठते हो तो आप जो शपथ लेते हो, शपथ में शब्द है अनुराग या द्वेष के बिना, ऐसा एक शब्द है। तो अनुराग या द्वेष के बिना हम सरकार को चलाएंगे, सभी को समान न्याय देंगे, इस शपथ को भूल गए। और एक भी डेवलपमेंट की बात पूरे इंटरव्यू में उनसे हमको देखने को नहीं मिली। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य वो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। हमारी अपेक्षा है, वो कहते हैं 5 साल सरकार चलाएंगे, जरूर चलाइए, अगर आपसे बनता है तो आप 5 साल चला लीजिए, पर गवर्नेंस तो दिखाइए। धमकियों के भरोसे थोड़ी स्टेट चलता है, धमकियों के भरोसे थोड़ी राज्य चलता है। तो गवर्नेंस के नाम पर 1 साल 0 है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं को भंग किया है, लोगों का विश्वासघात किया है। कैमरा पर्सन अनुरुद्ध के साथ सरिता शर्मा, HM न्यूज़।